Hello, good morning students. So today I will tell you some numericals of the first chapter motion, okay? So let's read the first sums, okay? ये सारे सम्स आपको ही करने हैं. ऐसे एक बार मैंने आपको बता दिए तो एक बार आपको खुद से कॉपी में करने के बाद बिना देखे भी आपको कॉपी में करने हैं समझ के, ओके? तो ये फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना होगा, ओके? सो क्वेश्चन रीड करने के बाद जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन्हें नोट डाउन करना है. क्वेश्चन रीड करें, गिवन वैल्यूज़ नोट डाउन करें, ओके? और जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखा और हमने सॉल्व कर लिया. तो हमने क्वेश्चन रीड किया. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस से रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स का मतलब है टी की वैल्यू दी 5 मिनट. वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप. डिस्टेंस फाइंड करनी है. फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन डिस्टेंस फाइंड करनी है. द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड दी है, स्पीड इज गिवन, सो हमने लिखा s इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन 5 मिनट एंड दी स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, सो टाइम को भी मैंने चेंज कर लिया सेकेंड में 60 का मल्टीप्लाई करके. एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्पीड इंटू टाइम, सो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई डी. So d is equal to speed is 3 into 10⁸ meter per second, time is 300, so answer is 9 into 10⁸ meter. This is the answer. 3 into 300 means 20 means 10⁻², and 10⁻² and 8 means 10. 3 3 is 9. This is the answer. And the second is the bus decreases its speed from 80 to 60 in 5 minutes. फाइंड इज एक्सक्लेशन. कितना ईजी है ये. मीन्स जो स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो रही है एंड टाइम 5 सेकेंड. मीन्स डिक्रीज़ हो रही है, पहले 80 थी अब 60 फिर 60 हो जाती है बाद में. 5 सेकेंड लेती है और वो 5 सेकेंड में 80 से 60 हो जाती है, ओके? एंड एक्सलरेशन वी हैव टू फाइंड. सो किलोमीटर पर आवर में जब भी कोई दिया हो वैल्यूज़, इट मीन्स ये वेलोसिटी है आपकी u एंड v. तो आपकी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 80 है एंड जब वो डिक्रीज़ हो जाती है तो ये दिस इज़ v. तो u इज़ 80 किलोमीटर पर आवर एंड v इज़ 60 किलोमीटर पर आवर. एंड किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया 5/18 का मल्टीप्लाई करके, ओके? बिकॉज टाइम भी सेकेंड में दिया था. तो u and v is clear. u is 80 and v is 60. Okay, so u and v की वैल्यू हमारी आ गई and t is 5 second is given. Okay, and the formula of acceleration is v minus u upon t. Okay, final minus initial upon t. So this is the value, this is the answer. माइनस में आएगा आंसर, ओके? This is the third question. A train is starting from a railway station and moving with uniform velocity, uniform acceleration, attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो जो गिवन वैल्यूज़ है वो लिख लो. जो आपकी ट्रेन है वो कैसे मूव कर रही है? विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन. जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन की बात हो रही हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं. मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे तो मीन्स u की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सलेशन है. एंड अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी u की वैल्यू तो 0 हो गई तो v की वैल्यू कितनी दी है? 40 किलोमीटर पर आवर. यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ स्पीड हो जाती है 40. इट मीन्स u की वैल्यू तो 0 थी एंड v हो जाता है 40. तो v को मैंने चेंज कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 11.11 मीटर पर सेकेंड हो गया. एंड t दिया है इन 10 मिनट्स दिया था तो t की वैल्यू दी है, इसे भी सेकेंड में चेंज किया, ओके? एंड द फॉर्मूला ऑफ a इज v माइनस u अपॉन t. सो v इज दिस 11.11 एंड u की वैल्यू 0 एंड t इज 600. सो आंसर इज a इज इक्वल टू 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
Okay, and the next question is a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed and the distance traveled. दो चीज़ें find करनी है, the speed and the distance traveled. Now, first of all, we read the question, okay, and then we will write the all given values. First काम होता है क्वेश्चन को रीड करना and second given values. So given values is uniform acceleration means u is 0 and 0.1 meter per second square acceleration, it means a is equal to 0.1 and t is 2 minute यानी 2 into 60 means 120 second. Okay, we change this in second. So first speed, when v, u and a and t is given means u दिया, a दिया and t दिया, speed find करनी है, it means that is मीन्स हमें v फाइंड करना है. ओके, स्पीड एक्वायर्ड पूछ रहा है, इट मीन्स हमसे ये पूछ रहा है हमें फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल दी है, फाइनल निकालना है. v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया u प्लस ए टी, v की वैल्यू फाइंड करनी है, a 0 है, a 0.1 एंड t 120. सो द आंसर इज मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 12. एंड सेकेंड क्वेश्चन में स्पीड फाइंड करनी थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. ओके, जब v एंड u दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे s फाइंड करने के लिए. ओके, सो v इज 12, u इज 0, सो 2s, 2 इंटू 0.1, s फाइंड करना है. पॉइंट से ये 0 आया तो 2 5 जा 10. ओके, एंड 1/5 इंटू s, तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो s इज इक्वल टू 720 मीटर. Now next question is, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how the train will go before it is brought to rest. So first of all, we will write the all given values. A train is traveling at a speed of 90. It means this is the initial velocity, u is 90 km per hour. इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 25 आ गया. एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन. यूनिफॉर्म एक्सलेशन की बात होती है तो यू तो हमारा दिया था 90, तो वी हो जाता है 0. जहाँ यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो वहाँ यूज़ करेंगे. पहले दिया हो तो यू की वैल्यू, एंड देन जब इसमें यू दिया था एंड ट्रेन जब पहुंच रही है तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ, इट मीन्स v की वैल्यू फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है. एंड a की वैल्यू दी है माइनस 0.5. एंड हाउ द ट्रेन विल गो बिफोर इट brought टू रेस्ट, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस. ओके, एंड वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. v इज 0, u इज 25 and 2 into a की वैल्यू 0.5, as find we have to find, and 0 625 प्लस 2 into माइनस पॉइंट से एक 0 नीचे आ गया तो हो गया 2 5 जा 10. ओके, दिस इज 2 5 जा 10 एंड 5 से 5 कैंसिल एंड 6, ये माइनस का था तो 625 माइनस s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 625 मीटर. ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, उसके बाद आप खुद से करेंगे बिना देखे. ठीक है, थैंक यू.